व्याख्यान की अगली श्रृंखला में संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय गुरुजी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका विषय है वेदांत दर्शन का मूल्यपरक सामाजिक दृष्टिकोण। आदरणीय प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय सर। गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी एवं सभी मंच में उपस्थित विद्वान, हमारे सामने ऑडियंस के रूप में उपस्थित सभी विद्वज्जन, विशेषतः प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी दिखाई दे रहे हैं सामने, जो इस संपूर्ण कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टर है। बाकी सभी को हम अभिनंदन करते हैं। मैंने दिया हुआ विषय में से एक विषय चुन के चयन किया है, वो ऐसा स्वस्थ एवं सुंदर समाज के निर्माण में अद्वैत वेदांत की दृष्टि। अद्वैत वेदांत तो हमें बताता है कैसे हम एक स्वस्थ एवं सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ी सी हम भूमिका में, अद्वैत वेदांत में प्रस्थानत्रय ग्राह्य है। अद्वैत वेदांत पद से पहला श्रुति प्रमाण, जो वेद का अंतिम भाग उपनिषद, ये श्रुति प्रस्थान पदवाच्य है। दूसरा स्मृति प्रस्थान मुख्यतया श्रीमद् भगवद गीता, साथ साथ अन्य भी, जैसे शंकराचार्य ने स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रमाण के रूप में विष्णु पुराण आदि, महाभारत आदि। न्याय प्रस्थान तृतीय, न्याय प्रस्थान से ब्रह्मसूत्र का ग्रहण होता है। अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य आद्य शंकराचार्य कृत तीनों प्रस्थानों पर रचित भाष्य भी अद्वैत वेदांत शब्द से ग्रहण करने की परंपरा रही है। स्वस्थ समाज का प्रारूप, जो प्राच्य एवं पाश्चात्य मनुष्यों की दृष्टि से एक स्वस्थ समाज कैसा होना चाहिए, जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुष्टिकर भोजन, परिधान के लिए ऋतु उपयोगी वस्त्र, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए अलग अलग, रहने के लिए उपयोगी गृह, गुणाधानकारी शिक्षा, जीविका के लिए कर्म, उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था आदि उपलब्ध हो, उस समाज को हम स्वस्थ समाज कह सकते हैं। अब रही बात सुंदर समाज से हम क्या लेना चाहेंगे, जो मनुष्यों की दृष्टि रही है, जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, परस्पर श्रद्धा हो, गुणग्राही हो, परस्पर सेवाभाव से युक्त हो, आपस में भेदभाव न हो, ऐसा समाज को हम सुंदर समाज कह सकते हैं। तो स्वस्थ एवं सुंदर समाज के निर्माण में अद्वैत वेदांत की कुछ दृष्टि है। थोड़ा सा हमारे कुछ विद्यार्थी जन भी है, उनके लिए थोड़ा संकेत करना चाहेंगे कि ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र है, तो प्रथम अध्याय के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो सभी सूत्रों में, ये जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट है ना, आर्ट्स फैकल्टी में, वो लोग ब्रह्मसूत्र पर ऐसा ही कराते हैं कि ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के आधार पर तत्कालीन समाज के नाड़ियों का प्रारूप सब है। तो वहाँ से मैंने कुछ कुछ ग्रहण किया है, उसके आधार पर मूलतः अद्वैत वेदांत की दृष्टि है। मानव का प्रारूप में तीन चीजें, एक तो स्थूल शरीर, उसके पीछे है सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे कारण शरीर अविद्या, और
उस तीनों के पीछे आत्मा, ये जो आत्मा है, वेदांत की दृष्टि है कि आत्मा सभी प्राणियों में समान है, एक ही आत्मा है। जो कभी गया गए हो, वहां एक नदी है फल्गु, रेती रेती है, लेकिन जहां भी खोदिए पानी दिखता है। सभी लोग अलग अलग दूरी पर अगर खोदेंगे तो पानी दिखेगा, अंतःसलिला। इसी तरह प्रत्येक प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। जैसे भगवत गीता का वचन है, सर्वभूतस्थम आत्मानम। भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के अंदर आत्मा, सर्वभूतानि च आत्मनि, उस आत्मा में सभी प्राणी स्थित है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो वेदांत की दृष्टि रही है, वेदांत की क्या, जो भी कुछ साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो साध्य होगा उसके एक प्रारूप साधना, साधना का एक लोग बताते हैं साधना है, उसको अभी प्राप्त नहीं है। तो हमें ये दृष्टि अपनानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमारी आत्मा विद्यमान है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जब मैं अपनी आत्मा के लिए कितना प्रयास करते हैं, सारा प्रयास तो अपने लिए ही है, तो वो आत्मा दूसरे के अंदर भी है। प्रयास होना चाहिए अनुभव करने की, प्रयास होना चाहिए दर्शन करने का या मुख्यतः अनुभव करने का। तो ये आत्मा एक है। दूसरी बात रही जो एकदम सामने है शरीर, तो बोलते ये शरीर भी सबका एक ही है। सो कैसे, कोई गोरा कोई काला, बोले नहीं, ये तो ऊपरी प्रारूप है। इस शरीर की संरचना जिन पंच भूतों से हुआ है सबका एक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये एक ही है। और साइंस कहता है, वर्तमान मॉडर्न साइंस, कि ये जो मानव का जो जीन है ना, एक रूपता है। इसलिए तो छोटे बच्चे को आप एक बार पहचान करा दीजिए मनुष्य है। और इसी बीएचयू कैंपस में आपको दिखाई देते कभी कभी दक्षिण अफ्रीका के काले वर्ण वाले, तो बच्चे से पूछिए ये कौन है, कौन सा प्राणी है, बोले मनुष्य है। कैसे पहचानता है? तो ये समानता है सभी के शरीर में। ऊपरी भेदभाव भले ही हो, लेकिन अंतःसलिला ये उपादान के रूप में एक समान है। ये दृष्टि वेदांत की है, ये हमें साधना है। हम भेदभाव ना करें। किस चीज का भेदभाव? अभी अभी सितंबर महीना की घटना है कि हमारे बड़े गुरुजी हम लोग बोलते थे, उनका देहांत हुआ, तो हम लोग गए थे, सदाशिव सर भी गए थे। तो उसमें परिस्थिति ऐसी थी, बाढ़ आई हुई थी गंगा जी में, थोड़ी सी जगह बची हुई थी। उसमें पहली जो चिता सजी बड़े गुरुजी की, और आग लगाए जा रहे थे। थोड़ी देर उतने में ही एक आया, मुखाग्नि जब हुई उसके बाद दूसरा एक शव आया, जगह कम है तो उसके बिल्कुल पास पास लगाया गया। और देखते देखते तीसरा, 4 चिता जली। और मैंने ध्यान से देखा कि अग्नि अब पता नहीं चल पा रहा है, चारों जब जलने लगी। तो कहने का मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर में भेदभाव हमें नहीं करना है। सभी शरीर के अंदर उपादान के रूप में एकता है। इसको अनुभव करने की, आचरण में लाने की जरूरत है। दूसरी बात कि मन इत्यादि इसके उपादान, जो वेदांत शास्त्र भी पढ़े हो उनको पता है, पंच तन्मात्राओं के सत्वांश के मिलन से अंतःकरण बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो एक रूपता है, भेदभाव नहीं करने का। एक दूसरी बात,
वेदांत, अद्वैत वेदांत का लक्ष्य है अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कार। ये कह सकते भारत का आविष्कार है, भारत के ऋषियों का आविष्कार है। जीव और ब्रह्म की एकता, उस शुद्ध आत्म तत्व, शंकराचार्य जी की भाषा में चिन्ह मात्र, उसका साक्षात्कार करना। लेकिन होगा कब? निर्विकल्प समाधि में होगा। एक घटना भी अभी याद आ रही है कि नरेंद्र नाथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन का छात्र थे। तो विदेशी अध्यापक पढ़ाते थे, तो पढ़ाते पढ़ाते प्रसंग आया समाधि का। कुछ विद्यार्थियों ने पूछ दिया समाधि है क्या चीज? तो बोले ऐसा करते हैं, काल पढ़ाएंगे तुमको, हम ले चलते, एक आदमी को समाधि लगती है। तो उन छात्रों में नरेंद्रनाथ भी थे और रामकृष्ण के पास ले गए और रामकृष्ण को समाधि होती दिखाए। ये निर्विकल्प समाधि में शरीर बिल्कुल क्रिया से रहित होगा, लेकिन डॉक्टर कहेंगे जीवित है, सारी प्रक्रियाएं बंद। अत्यंत दुर्लभ है निर्विकल्प समाधि। उस निर्विकल्प समाधि की प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य के गुरु जी ने तो हठ योग का अभ्यास कराया था शरीर को लचीला बनाने के लिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के गुरु जी ने देखा तैयार है, कराओ ब्रह्म साक्षात्कार। फल क्या हुआ? जब समाधि से बुद्धित हुए 6 महीने डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री होती रही। कलकत्ता के डॉक्टर परेशान थे। 6 महीने निरंतर जो है, डॉक्टर ने कहा जितना दिन जिएंगे इसको बहुत हल्का भोजन कराना है। तो ये निर्विकल्प समाधि और उसके हठ योग के अभ्यास इत्यादि, ये बहुत, तो इसके लिए धीरे 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 हमें अभ्यास करना होगा। तो शरीर को साधना होगा, मन को साधना होगा। योग अभ्यास, योग दर्शन के विषय में आपने अभी अभी सुना है। इन योग साधना से धीरे 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 वो निर्विकल्प समाधि की तरफ उन्मुख होता है शरीर। इस मामले में वेदांत की एक दूसरी दृष्टि को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। अद्वैत वेदांत का कहना है कि जीव तो स्वरूपतः ब्रह्म है, तो अनुभव क्यों नहीं होता है? तब कहते 3 प्रतिबंध है। आवरण, विक्षेप, एक और आएगा अभी, 3 चीज है। मल, विक्षेप, आवरण। तो बोलते ये जो 3 है, ये 3 का अंतःकरण की शुद्धि होगी तो मल, वासना चली जाएगी। विक्षेप, चित्त की चंचलता, ये चली जाएगी उपासना से। और आवरण ब्रह्म साक्षात्कार से। बोलते ये 3 ही बात है, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल का निषेध करने के लिए कर्म कैसा करना चाहिए? गीता में भी आपने बार बार सुना होगा, यज्ञ दानम तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों को अनुष्ठान आचरण में लाने से धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होगा। तो 1-2 चर्चा हम करेंगे। दान, ये अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला। तो दान का प्रारूप, और साथ साथ अपने कल से सुन रहे हैं, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। वहां दानेन नहीं कहा, त्यागेन। तो मैं यहां थोड़ा सा कहना चाहता हूं, दान और त्याग में क्या अंतर है। मान लीजिए कोई एक, मेरे पास कलम है, कोई पूछेगा ये कलम किसकी, मैं कहूंगा मेरी। ये मेरा सत्व इसमें है, मैं मानता हूं, और इसको यहां रख दिया और इसमें से अपना सत्व उठा लिया। ये जो उसमें जो मेरा सत्व आरोपित था, उसका जब हमने उठा लिया
तब हो गया त्याग। और दान कब होगा? लीजिए, ये आपका है, जिसको दे रहे हैं उसका सत्व का आरोप। तो दान और त्याग में अंतर है, ये ध्यान में रखना होगा। तो दान करना चाहिए। ये जो समाज में विषमताएं हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यथासाध्य दान करना चाहिए। एक आध दृष्टांत मैं दूंगा, जैसे मकर संक्रांति। बहुत अच्छा लगा मुझे, पता नहीं, मैं बंगाल का जन्म तो है, लेकिन बंगाल में ये राजसी बता सकती है कि नहीं प्रथा। ये कन्या जिसका विवाह हुआ है, उसके ससुराल में ये जाता है, क्या सब खिचड़ी का सामान जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दान कब बोलते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके छोटे से गांव में और भी कन्या का विवाह हुआ है, गरीब है, उसके घर से नहीं जा पा रहा खिचड़ी का सामान, आप मदद कीजिए। आप स्वयं लेकर जाएं जरूरी नहीं, उनके भाई लेकर जाएगा, जो भी खिचड़ी का सामान, ये दान होगा। निशब्द दान, जाने कोई नहीं, चुप चुप। इस तरह विवाह। तो ये जो विवाह में हम लोग जाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट, क्या कंट्रीब्यूशन बोलना चाहिए, तो बोलते हैं कि कन्या के विवाह में बहुत खर्च होता है, निमंत्रित व्यक्ति कुछ कुछ देते हैं। तो मैंने एक बार चर्चा की, तो बोले अगर मान लीजिए 1100 रुपया करके दक्षिणा देगा सभी व्यक्ति, 500 का निमंत्रण हुआ है, तो इतना पैसा आया ना, तो उसका मदद होगा। अभी भी गांव में देखने को मिलता है कि दूसरे लोग मदद करते, अरे चिंता मत करो, हम है ना, हमारे घर में तुम्हारा राशन पानी हम पहुंचा देंगे, किसान ने कहा। तो इस तरह का दान होना चाहिए। एक कन्या का घर बसे, उसके लिए कन्या मेरी नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। तो इस तरह से जो है दान, और भी वस्त्र इत्यादि। एक और याद आ रहा है, राम जी के 4 प्रारूप आपने सुना होगा। राम मतलब परमात्मा, रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः। तो उसके प्रथम प्रारूप बताया है, एक राम दशरथ का बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलते दूसरा राम घट घट में लेटा। वो घट क्या है? ये शरीर, इस शरीर के अंदर विद्यमान है राम। तो वो जो है दान के प्रसंग है ना, तो बोलते हैं आप जब किसी को देते हैं, उस अंतस्थित राम को समर्पण कीजिए, उसी भावना से। यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी। आपके अंतःकरण निश्चित शुद्ध होगा। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप जो है दीजिए, वस्त्र नहीं है तो आपके पास, ऐसा मैं तो बोल रहा हूं, होना चाहिए कि अगर कोई ठंडी में उसके पास स्वेटर नहीं है, आजकल तो बहुत मेला वेला लगा है, सस्ते में मिल रहा है, 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, खरीद के दीजिए और राम को समर्पण कीजिए। तो दान जब हम करेंगे तो उस प्रभु को समर्पित कीजिए। इस भावना से किया हुआ दान धीरे 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 हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। हम उस ब्रह्मणा पथि चलने के लिए प्रस्तुत होंगे, योग्य होंगे। दूसरी बात, एक तप के लिए मैं कहूंगा, तप का शब्द का अर्थ क्या? इंद्रिय संयम। कर्मेंद्रिय भी लिया जाएगा, ज्ञानेंद्रिय भी लिया जाएगा। एक दो दृष्टांत। आंख ज्ञानेंद्रिय है, तो हमारे एक जहां पर इस समय सांगवेद महाविद्यालय में गणेश्वर जी है, वहां पर थे पंडित प्रवर रामचंद्र शास्त्री होसमने, प्रसंग आया था, उन्होंने उसी को सुना देता हूं आपको। बोलते मातृवत पड़दारेशु, इसकी वो व्याख्या करने लगे। प्रसंग आया था न्याय में, तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि देखो छोटी छोटी, 60 बता रहा हूं, छोटी छोटी कन्याएं 8-10 साल तक वो तुम्हारी बेटी की तरह है।
प्रत्येक छोटी छोटी कन्याओं को तुम अपनी बेटी की भावना से देखो। अपनी बेटी के लिए तुम अगर चॉकलेट लाते हो तो उनके लिए भी लाओ। बोलते हैं कि 10 के ऊपर जब तक शादी नहीं हो जाती, बहन है तुम्हारी, बहन की भावना से देखो। अब कहा 30 के ऊपर भी अगर मान लीजिए किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया तो वो तुम्हारी मां ही है, ये स्पष्ट नहीं बोले। हाँ 30 की उम्र हो गई तो उन्होंने न्याय के आधार पर दिखाया कि कारणता च द्विविधा फलोपधायकता स्वरूपयोग्यता च, तो संतान जनन समर्था, शादी नहीं हो पाई कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारी मां है, मातृवत परदारेषु, इस ढंग से आगे जो है सभी स्त्री तुम्हारे लिए मां है। तो इस दृष्टि से देखो। और हमारे बंगाल में कुछ साहित्य का निर्माण हुआ है, जैसे शरद चटर्जी का दीदी शब्द का प्रयोग से कुछ शीर्षक है, मेज दीदी, बड़ दीदी, तो दीदी वहां मातृ मां से समान। तो एक छोटा सा दृष्टांत तो दूंगा कि देखिए, बोलना नहीं, कम बोलना, हृदय को प्रस्तुत करना, भावना से भावित करना है। ये जो कोरोना काल था ना, कुछ समय के लिए खोलते थे, मैं भी एक दिन पहुंच गया था खोजुआ में कुछ सामान लेने, लाइन लगी थी, तो उसमें एक अभी विवाह हुआ है, ये अपनी घटना बता रहा हूं, नहीं बताना चाहिए शायद, फिर भी, तो वो खड़ी है, 18, 20, 22 साल की होगी, साड़ी पहनी हुई है, और होते हैं दूसरे पुरुष जो है आगे सामने भी है, मैं थोड़ा सा आगे हूँ। अचानक मेरी दृष्टि गई, बेचारी संकोच में है, तो देखा कि कोई पीछे है, वो उसको बार बार टच करने का प्रयास कर रहा। अब मैंने सोचा कि गुरु का उपदेश कब कम आएगा। मैंने कहा कि उसकी तरफ देखते हुए, दीदी आपके साथ कोई है नहीं क्या? दीदी शब्द बहुत प्यारा है, किसी भी महिला को आप दीदी कह दीजिए। तो बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं आपका भाई हूं, आप कोई संकोच नहीं कीजिए। तो मैंने स्वयं देखा कि जो पीछे से जो टच करने का प्रयास कर रहे थे बार बार परेशान, वो छोड़ दिया। तो कब ये होगा, आचरण में लाना होगा थोड़ा। ठीक है, ठीक। तो इस ढंग से जो है ज्ञानेंद्रियों का संयम, कर्मेंद्रियों का संयम, कई बार हाथ चल जाता है, सिद्ध नहीं करते हैं। सिद्ध नहीं हुआ है, चोरी किया कि नहीं? अरे हाँ जरूर चोरी, सब लगा रहे तो हम भी। ये हाथ पैर, ये भी कर्मेंद्रिय है, संयम चाहिए। तो इस ढंग से। और दूसरी बात रही यज्ञ। यज्ञ मतलब बहुत विस्तार से न जाते हुए, यज्ञ मतलब कि देवता को उद्देश्य करके अग्नि में द्रव्यों का त्याग। अग्नि को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, देवता का उद्देश्य करके द्रव्यों का त्याग, ये यज्ञ है। अगर आप हमारे समाज में विद्यमान जो व्यक्ति है जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, उनके पास चुपके से भी छोड़ आइए, या कहिए, बोलिए नहीं, रख दीजिए, जरूरत है उठा लेंगे। इस ढंग से यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, इनका पुनः पुनः आचरण करना चाहिए। इस ढंग से धीरे धीरे। दूसरी बात, ये जो सुंदर समाज के लिए आया है ना, ये भावना प्रधान है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। हम माने तो मेरी बहन है, अब जो सही में मेरी सगी बहन है उसको तो मैं मानता हूं, लेकिन जो दूसरी भी बहन है, शास्त्र कह रहा है उसके साथ भी बहन की तरह आचरण कीजिए। इस ढंग से जो है भावना आपके हृदय को, कि मानिए जो कमजोर है वो कमजोर नहीं है। एक इलाहाबाद आपके वहां गया था तो मैंने वहां भी कहा था, यहां भी कह देता हूं कि कोई कर्म छोटा नहीं है। जूता को मेरा पॉलिश मैंने किया तो मुझे पसंद नहीं आया, अरे सेमिनार में अच्छे से 3 दिन नहीं हो पाएगा, तो फिर जो है गया वहाँ 80 में एक तो बैठता बहुत अच्छा करता है, तो मैंने कहा अरे तो मुझे जाना है इलाहाबाद, तो अच्छे से, अरे गुरुजी आप सोचिए नहीं, अभी तुरंत इतना बढ़िया से कर दिया। तब मैंने सोचा देखिए ये
कि उसने उसके पिताजी को देखा है करते हुए कैसे पॉलिश किया जाता है, उसके दादाजी को देखा है। ये परंपरा प्राप्त जो विद्या है, शिल्प है, इस शिल्प का अनुष्ठान करने वाला शिल्पी उसके प्रति आदर की भावना रखिए, घृणा तो करना ही नहीं। वेदांत कह आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आप नहीं चाहते हैं किसी के साथ आचरण मत कीजिए। बस इतना ही कहूं, बहुत ज्यादा है और पॉइंट हो गया ना? हाँ, ये रख लीजिए, ठीक है, समझ। बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय सर। आप लोगों के पास 5 मिनट है। यदि कोई जिज्ञासा हो तो मंचासीन अतिथियों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। विलंब न करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी सर को। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नमः सभायै। आज इस सत्र का जो विषय है उसमें दर्शन एवं समाज का अंतः संबंध। वैसे जो सार्वभौमिक विषय रखा गया था वो शायद था भारतीय दर्शनेषु लोक दृष्टि ही मानव मूल्यंचा, ऐसा करके विषय रखा गया था। चूँकि मैं व्याकरण का छात्र हूँ तो हम पहले वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणं भवति, ये विषय आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, यशस्वी अध्यक्ष हैं, और आप साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं, जिनकी प्रतिष्ठा देश से बाहर भी लोग आपके नाम की चर्चा करते हैं, और विद्वत कुल प्रसूत आदि सनातन अभिनव कालिदास कवि के सुपुत्र होने के नाते विद्वत कुल प्रसूत भी हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आचार्य संस्कृत विभाग के प्रोफेसर द्विवेदी जी का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस सत्र में मुझे एक अवसर प्रदान किया। साथ साथ संस्कृत विभाग के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी आचार्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सभी आचार्य हमारे साथ अंतः संबंध से जुड़े हुए हैं। आप सभी आचार्यों का, आप सभी विद्यार्थियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, शुभाशीष देता हूं। और मंच में मेरे साथ जो मुख्य वक्ता के रूप में पंचकम प्रातिपदिकार्था के तरह जो है 5 आचार्य अपने अपने विषयों पर बहुत ही सुविचारित और दार्शनिक दृष्टि से अपने विचारों को, सामाजिक दृष्टि से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। आप सबको भी मैं साधुवाद यथा योग्य नमन करता हूँ। मैं चर्चा कर रहा था कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणं भवति। विषय है दर्शन एवं समाज। दर्शन शब्द पर जब हम विचार करने चलते हैं तो इसकी 2 व्युत्पत्तियाँ हमारे व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से उपलब्ध होती हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते असौ इति दर्शनम। जो दर्शन समाज का कराए अथवा जो आत्मदर्शन करे, तो दोनों दृष्टियों से आपने जो विषय रखा है वो निश्चित ही बड़ा ही उपयोगी है और सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। और जब आचार्यगण इस तरह के विषयों को रखते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई निश्चित ही विशाल चिंतन होता है। हम बिना
समाज के अंतः संबंध के दर्शन शास्त्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज का जो लौकिक ज्ञान है, जो सामाजिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो धार्मिक ज्ञान है, उसी को तो दर्शन शास्त्र चिंतन करता है, मनन करता है, और उसी के मनन और चिंतन के आधार पर एक आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण होता है। और आज उसी को लेकर के हमारे यशस्वी वक्ताओं ने अपने अपने विषय का उत्पादन किया। सर्वप्रथम डॉक्टर कामनी कुमारी ने जिन विषयों को रखा, चूँकि अध्यक्ष होने के नाते मुझे पहले स्थाली पुलाकन न्याय ने इन सब के विषयों को भी बतलाना है, इसके बाद मैं कुछ अपना विषय बोलूँगा, क्योंकि अध्यक्ष है ना, तो अध्यक्ष तो खाली अध्यक्ष होता है, तो मुझे इन वक्ताओं के आचार्यों का ही पहले उत्पादन करना है। तो डॉक्टर कामनी कुमारी जी ने सांख्य योग दर्शन को लेकर के जो विषयों को रखा, जड़ चेतन, आत्मख्याति, दुखत्रय, इन सब विषयों को लेकर के जो अपने विचार रखे, देखिए आरंभ कितना बढ़िया हुआ। सांख्य दर्शन से वक्ताओं ने आरंभ किया और करुणानंद मुखोपाध्याय जी ने अद्वैत दर्शन पे इसकी संपूर्ति कर दी। तो ये जो दर्शनों का वास्तव में विचार है, प्रमुख दर्शन हमारे अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन और विशिष्टाद्वैत दर्शन, इन प्रमुख दर्शनों के अंतर्गत ही प्रायः सभी दर्शन समाहित हैं। अद्वैत दर्शन हमारा भगवत्पाद शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अयम आत्मा ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, इस प्रकार के जो महावाक्य हैं वो हमारे अद्वैत दर्शन से आनंद का उत्पादन करते हैं। और कामनी कुमारी जी ने जो विषय रखा, वस्तुतः सांख्य दर्शन का तो सार ही है पंचविंशति तत्वज्ञ जत्र तत्र आश्रमे वसन, जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। अब ये पंचविंशति तत्वज्ञ सांख्य दर्शन का उत्पादन कर रही थी कि षड्विंशत दर्शन के आचार्य का उत्पादन कर रही थी, वो अब ये समझ सकती हैं कि एक शेश्वर दर्शन है, अगर मानते हैं, नहीं तो पंचविंशत तत्वज्ञ है, तो इनकी दृष्टि थी। और इन्होंने बहुत सम्यक रूप से आचार्य सांख्य के अभिमतों को रखते हुए समन्वय पूर्वक जो विचार प्रस्तुत किया, वो वस्तुतः हमारे आप सबके लिए अत्यंत ही उपादेय है। इतना ही नहीं, इन्होंने योग दर्शन को लिया, अष्टांग योग को लिया, यम नियम को लिया, बहुत अच्छा सम्यक विचार इन्होंने प्रस्तुत किया। स्वाभाविक अहिंसा का विषय इन्होंने उठाया कि स्वाभाविक अहिंसा क्या है। वस्तुतः जिसको हमारे यहाँ कहा प्रकृत्याचारू, स्वाभाविक स्वभाव से विषय वस्तु का हमारे अंतः में प्रवेश हो जाना, यही तो दर्शन है। यही तो समाज के साथ हमको जोड़ता है कि हम स्वाभाविक हो गए, हमारी हर क्रिया स्वाभाविक हो गई। तो निश्चित है जब हम स्वाभाविक हो जाएंगे तो हमें मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज का 40% युवा, जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विचार प्रस्तुत किए हैं, 40% युवा हमारा मानसिक विकलांगता की ओर जा रहा है। उसके पीछे कारण है मोबाइल, लैपटॉप में ही लगे रहना। उससे निरापद करने के लिए दर्शन ही उपादेय है। दर्शन शास्त्र के बिना, चिंतन के बिना, मनन के हम अपनी उस मानसिक विकलांगता से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने, भारतीय मुनियों ने अपने आत्मा को प्रयोगशाला बनाया था, चिंतन किया था, मनन किया था, एक दर्शन दिया था कि हमें कैसे जीना है। समाज के साथ कितना सम्यक अंतः संबंध है हमारे भारतीय दर्शनों का। हमारी हर क्रिया पर ऋषियों का चिंतन है। हमें प्रातः काल उठना है, किनको नमन करना है, किनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, यही सारा चिंतन तो भारतीय दर्शन है। और आपने बहुत सम्यक इन सब विषयों पर विचार रखा, क्योंकि भारतीय दर्शन एक विशाल बहुस्तरीय जीवन के साथ सभी पक्षों को समाहित करने वाला
वैचारिक संसार है जिसमें आत्मा, ब्रह्म, जगत और मोक्ष जैसे विषयों की गहन मीमांसा हमारे आचार्यों ने की है। उन्हीं मीमांसा को लेकर के आज की ये विचार, आज का ये सत्र अपनी अजस्र धारा को प्रवाहित कर रहा था। कभी कभी जो हमारी आदरणीय इस मंच की संचालिका है शिल्पा सिंह जी, संकट में पड़ जा रही थी कि समय में प्रतिबंधित करूं कि ना करूं, क्योंकि हमारे करुणानंद मुखोपाध्याय जीवन मुक्त हैं। ये इनकी दृष्टि चलती रहती है। अभी इनको अगर विराम नहीं देते आप तो 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकते हैं, ऐसे साधक हैं ये। हमारे अत्यंत सामीप्य में रहते हैं तो मैं इनकी दृष्टि को जानता हूँ। ये बड़े अच्छे साधक हैं, उपासक हैं भगवती के। तो मुझे भय लग रहा था कि कहीं ये सत्र 1.5-2 घंटे और न चल जाए, तो मैं बार बार संकेत कर रहा था कि थोड़ा सा आचार्य को धरातल पे लाइए, बतलाइए कि हम लोग भूमंडल पर बैठे हैं। तो ऐसे हमारे विचारक आचार्य। इसके बाद डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी, बहुत कई प्रकार के उन्होंने योग संयोगों की परिगणना करते हुए अपने विषयों को बहुत सार गर्भित श्रीमद् भगवद गीता के वस्तुतः अंशों पर जो इन्होंने एक विश्लेषण करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया, अपने शोध सारांशिका को प्रकट किया, वो वस्तुतः अनुकरणीय है। बहुत अच्छा विषय इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक अंगों को स्पर्श किया इन्होंने। अति संक्षेप में जो 15 मिनट में क्या किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने उन सारे विषयों को बहुत अकर्म से कर्म की यात्रा, फिर कर्म योग, गहना कर्मणो गति को लेते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना के चारों अंशों पर जिस प्रकार का इन्होंने सम्यक अपना उत्पादन किया, वो वस्तुतः आज की ये संगोष्ठी, इनके गीता का जो मार्मिक विवेचन था, वो हमारे शोध छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक नूतन अभिनव दृष्टि प्रदान करने वाली है। इसके बाद इन्होंने आत्मकल्याण, लोक कल्याण की यात्रा की भी चर्चा की। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः को इन्होंने जिस प्रकार से आत्मकल्याण और लोक कल्याण के साथ संगठित करने का प्रयास किया, वस्तुतः अत्यंत ही प्रशंसाजनक है। हमारे तृतीय वक्ता के रूप में वयोवृद्ध आचार्य, दर्शन शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी ने समाज में पुनर्निर्माण में भारतीय दर्शन की भूमिका को लेकर के बहुत सम्यक रूप से प्रतिपादन किया, और जीवन मुक्त व्यक्ति की सबसे दुख सुख का अनुभव करता है। इन्होंने उस विषय को लेकर के विनोबा भावे, डॉक्टर संपूर्णानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे महामनीषियों के चिंतन धारा को आपने सम्यक रूप से प्रस्तावित किया और प्रस्तुत किया। वो वस्तुतः हमारे शोधार्थियों के लिए, हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, अभिनंदनीय हैं। इन्होंने सर्वभूत हिते रतः की व्याख्या बहुत सम्यक प्रकार से की। इसके बाद आंग्ल भाषा में हमारे चतुर्थ जो वक्ता थे प्रोफेसर बाल कैलाशनाथ शर्मा, आप श्रीलंका से आए हैं। आपने एक पीपीटी माध्यम से भी उसको दिखलाया, और आंग्ल भाषा में आपने वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के जो सृष्टि प्रक्रिया है और अविद्यास्तमयो मोक्षा से लेकर के बंध निवृत्ति मोक्षा तक के विषयों को बहुत सारांश में आपने अति संक्षेप में उसको बहुत सम्यक रूप से प्रतिपादन किया। हम आपका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये निश्चित है, देखिए, जो हमारे पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो समाज दर्शन और दर्शन शास्त्र की दृष्टि को लेकर जब चर्चा करते हैं तो ऐसी मुख्य 2 धाराएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, एक समाज दर्शन और एक दर्शन शास्त्र। इसमें जिसकी आरंभिक विवेचना यूनान के दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से की है। सर्वप्रथम यूनानी दर्शन में जब देखा जाता है तो यूनानी जो विचारक हैं वो मानवीय व्यवहार पर, सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पर प्रतिपादन करते हैं। जो यूनानी लोग हैं उनका अपना मानना है कि सामाजिक प्रश्नों की सम्यक विवेचना का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी संप्रदाय के जो सोफिस्ट दार्शनिक हैं वो अपने ढंग से इस बात को रखते हैं कि समाज के साथ
दर्शन का जो संबंध है वो सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं को लेकर के चलता है। मानववादी जो सोफिस्ट विचारक हैं प्लाटोगोरस और सुकरात ने अपने समाज दर्शन के अंतर्गत, जो सुकरात के शिष्य थे, प्लेटो ने भी शिक्षा को मानवीय व्यक्तियों को आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माता माना है। अरस्तु अपने समाज दर्शन में प्लेटो से भिन्न मत व्यक्त करते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता से जोड़ते हुए वो कहते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसका संबंध समाज के साथ होता है, और जब समाज के साथ संबंध होता है तो सामाजिक समस्त गतिविधियों में उसकी उपस्थिति होती है, उसकी दृष्टि होती है, उसके विचार होते हैं। इसीलिए वो वैयाकरणों के अनुसार कहता है स्वतंत्र कर्ता। वो कहता है कर्ता स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के उसको सामाजिक और वैचारिक दृष्टियों को रखना चाहिए। इस प्रकार की जो समग्र दृष्टि है आचार्यों की, हमारे पाश्चात्य दार्शनिकों की, हमारे भारतीय दार्शनिकों की, आस्तिक दार्शनिकों की, नास्तिक दार्शनिकों की, अपने अपने ढंग से उन लोगों ने विवेचनाएं की है। किसी ने व्रत माना है, किसी ने नियम माना है। अलग अलग चीज़ों को लेकर के एक आलोड़न हुआ है, एक विचार हुआ है। वस्तुतः मनुष्य का परम पुरुषार्थ क्या है, हम अगर उस पर विचार करते हैं तो हमारा परम पुरुषार्थ है मोक्ष। और उस सिद्धांत को सम्यक रूप से प्रतिपादन करने वाले हमारे भारतीय जो आस्तिक दर्शन है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसी से समाज जुड़ा है, उसी से लोक व्यवहार जुड़ा है, उसी से हमारी मन स्थिति भी जुड़ी हुई है। जब तक अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मैव जीवो न परः इत्याकारक बोध नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर एक आत्मज्ञान की जो धारा है, जो ओजस्विता है, जो तेजस्विता है, वो नहीं आएगी। और जब तक हम परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम किसी समाज का, किसी व्यक्ति का भला कैसे कर सकते हैं? किसी के विषय में चिंतन क्या कर सकते हैं? कोई कमजोर व्यक्ति हो, कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, वो दूसरे के हित में क्या चिंतन करेगा? उससे बात करिए तो कहता है अभी मन मेरा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। इसीलिए मन मस्तिष्क से स्वस्थ होने के लिए भारतीय दर्शनों की आवश्यकता है। भारतीय दर्शनों में भारतीय ऋषियों ने, महामुनियों ने, उन्होंने जो दृष्टि दी है वो दृष्टि एक अद्भुत अलौकिक दी है, जिसके कारण हम उन सब विषयों को ठीक से प्रतिपादित भी कर सकते हैं और दूसरे के कष्ट का निवारण भी कर सकते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हम हृदय ग्रंथि का भेदन, सर्व संशयों का छेदन तभी कर पाएंगे जब हम संशय रहित हों। और हमें संशय रहित होने के लिए हमारे अंदर उन भारतीय दर्शनों का, भारतीय ऋषियों का ज्ञान जब तक आह्लादित नहीं करेगा, आनंदित नहीं करेगा, उन भारतीय ऋषियों की पंक्तियों का पंक्ति सा अध्ययन नहीं होगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि दुःखत्रय विघातः। इन तीनों दुखों को अभिघात करने का जो प्रथम प्रश्न हमारे सांख्य ऋषि करते हैं, वो दुख प्रत्येक प्राणी के जीवन में होते हैं, लेकिन उन दुखों के, हमारे यहाँ कहा ना कि उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालनः असत्ये वर्तमन स्थित्वा ततो सत्यम समीहते। भर्तृहरि में वाक्यपदीय में आचार्य कहते हैं कि उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालनः, ये सभी हम का, कमल, खा, खरगोश, इस प्रकार की जो लिपि का ज्ञान कराते हैं, वस्तुतः अगर आरंभ से हम बालक को कह दे का ब्रह्म, खा ब्रह्म, तो अध्ययन ही नहीं कर पाएगा, लिपि ज्ञान ही नहीं होगा। इसीलिए पहले असत्य वर्तमन स्थित्वा ततो सत्यम समीहते, इसके बाद हम सत्य की समीक्षा करते हैं। तो हमें संसार के ज्ञान करने के उपरांत ही परमात्मा का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने, भारतीय दार्शनिकों ने, और विशेष करके हमारे आस्तिक जो दर्शन हैं, उन दर्शनों में जो विचार आए हैं, वो विचार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारा परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसको प्राप्त कराने में परम सहायक सिद्ध होते हैं। आज की ये दर्शन शास्त्र को लेकर के जो संगोष्ठी हुई है, वो संगोष्ठी वस्तुतः
दिनत्रय व्यापनी है और अनेक विषयों के आचार्य अपने अपने विषय वस्तु को लेकर के अपनी अपनी ज्ञान परंपरा को लेकर के यहाँ प्रस्तुत होंगे और आप हम सब उससे लाभान्वित भी होंगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्व विद्या की राजधानी है। और अभी चौबे जी ने लास्ट में एक बहुत सुंदर वाक्य महामना को लेकर के कहा कि हमारे महामना का चिंतन क्या था, मदन मोहन मालवीय जी का क्या चिंतन था। वो तो कहते थे मैं पुनरागमन चाहता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नाम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। क्यों? वो कहते थे दुख तृप्त प्राणियों का मुझे सेवा करने का अवसर मिले। ये भी एक अपनी भक्ति है। इसीलिए हमारे यहां अद्वैत संप्रदाय को लेकर जब भगवत पाद अपनी विवेचना करते हैं और द्वैत दर्शन को लेकर जब माधवाचार्य अपनी विवेचना करते हैं, वो कहते हैं ईश्वर और जीव दोनों पृथक है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। और परमार्थ थाते भजन से और भक्ति से समर्पण से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उस भक्ति मार्ग से वो विष्णु को ही परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं माधवाचार्य। और जब विशिष्टाद्वैत दर्शन पर हम आते हैं तो हमारा विशिष्टाद्वैत दर्शन भगवत्पाद रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ये सभी संप्रदाय विशिष्टाद्वैत दर्शन को लेकर के जिस प्रकार की आकांक्षा प्रश्न इन सब विषयों को रखते हैं, उससे ये ज्ञात होता है कि हमारा भारतीय दर्शन किस प्रकार से अंतः संबंधों के साथ शास्त्रों का शास्त्रांतरेषु अंतः संबंधा कथम अस्ति इति विचारः सम्यग् आयाति। मैं बहुत ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा क्योंकि संचालिका महोदय का संकेत मुझे भी प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ये नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, समय सीमा का परिपालन भी बहुत आवश्यक है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम। आप सबका पुनः हृदय से आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। अब मैं 5 मिनट के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय, भारत अध्ययन केंद्र कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप 5 मिनट में ही धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद अगला सत्र यहीं प्रारंभ होगा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय। सारे दुखों की चर्चा हुई, एक आज के बाद भयंकर दुख आया हुआ है, उसका नाम है चैट जीपीटी। धन्यवाद आदरणीय। और ये जो थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, मतलब दुख और डाला जाने की तैयारी कर रही है। जो चैट जीपीटी और एआई है, इसकी एक सीमा है, सब सीमा में बंधा, क्योंकि हमारे आपके द्वारा उसके अंतर्गत डाला हुआ है। ये अनंत नहीं है ये, हाँ, लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली में एक प्रश्न तो उपस्थापित कर रहा है कि आचार्यों को आत्मावलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडेंट उस चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न हमसे करेंगे, हमें पुनर्नवा होने की आवश्यकता है, हमें पुनर्जागृत होने की आवश्यकता है। बाकी अच्छा जो आचार्य उसको भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी का ज्ञान अनंत है। चैट जीपीटी का ज्ञान एक सीमा में बंधा हुआ है, उसकी सीमा है, उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। प्रतिभा का अंत नहीं है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों के पास अनंत प्रतिभाएं हैं। धन्यवाद आदरणीय। आज संस्कृत विभाग एवं भारत अध्ययन केंद्र द्वारा संकल्पित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय तकनीकी सत्र, जिसका विषय दर्शन एवं समाज का अंतः संबंध, हम सभी ने आज मंच से सभी विद्वत्जन का उद्बोधन सुना। उसका विस्तृत विवेचन आदरणीय द्विवेदी जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कर दिया है। मेरे लिए सिर्फ आप सभी विद्वत्जन के लिए कि धन्यवाद के 2 शब्द कहने हैं, तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद के क्रम में इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी का दोनों संस्थाओं की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आप आए और मंच को सम्मानित किया।
इस क्रम में मैं डॉक्टर कामिनी कुमारी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, माता सुंदरी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूं कि मैम आप आई और इस संगोष्ठी को आपने समृद्ध किया। अगले क्रम में डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी, सहायक आचार्य भाषा विभाग, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने आकर के इस संगोष्ठी को और साथ ही इस मंच को सम्मानित किया। इस हेतु दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय करुणानंद मुखोपाध्याय जी का, सर आपको तो सुनने का जब अवसर मिलता है तो समय का तो पता ही नहीं चलता। आपने जिस विद्वत्पूर्ण ढंग से वेदांत दर्शन का मूल्यपरक सामाजिक दृष्टिकोण विषय को प्रतिस्थापित किया, हेतु दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं गुरु जी का, आदरणीय देवव्रत चौबे जी का, आप जिस सहजता से हम सभी विद्यार्थियों के साथ आपका संवाद रहता है, उसका आज एक और उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। आपने समाज के पुनर्निर्माण में भारतीय दर्शन की भूमिका विषय को आज प्रस्तुत करके इस संगोष्ठी को और सत्र को आपने याद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद के क्रम में सुदूर श्रीलंका से चल करके आए हम सभी के मध्य प्रोफेसर बाल कैलाशनाथ शर्मा जी, जो आचार्य संस्कृत विभाग जाफना विश्वविद्यालय श्रीलंका से पधारे हैं, आपका दोनों संस्थाओं की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से और ये पूरे जो सम्मुख बैठे विद्वत्गण, छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ऐसे ही आकर के हम सभी को समृद्ध करते रहें, इसी भावना के साथ आपका पुनः पुनः धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में सम्मुख उपस्थित विद्वत्जन का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों का, छात्रों का, छात्राओं का भी, जिनकी उपस्थिति से यह सभा, यह सत्र अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर सका है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद पूरी आयोजन समिति की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण जी। और ये सभा आज की यहीं पूर्ण होती है। अग्रिम तकनीकी सत्र के लिए मैं डॉक्टर राजेश सरकार जी को, संस्कृत विभाग के आचार्य, सत्र संयोजन के लिए आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर राजेश सरकार।